नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए जानकारी भरे वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसे हम मीटर भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी वार्निंग लाइट दी होती है। इंजन से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, आपकी गाड़ी की पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड, हैंड ब्रेक से रिलेटेड, या फिर कहें कि सीट बेल्ट से रिलेटेड। और इसके अलावा भी बहुत सारी वार्निंग लाइट इसके अंदर शो होती है। तो जब हम गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देते हैं तो सारी वार्निंग लाइट चले जाती है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट भी शो होती है। और जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो ये लाइट भी चले जाती है। यानी कि इंजन स्टार्ट होने के बाद ये सारी लाइटें चले जाना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, मीटर में आपको कुछ वार्निंग लाइट तो दिख रही हैं, लेकिन कुछ वार्निंग लाइट इग्निशन ऑन करने के बाद तुरंत चले जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इग्निशन ऑफ किया और कुछ वार्निंग लाइट्स होंगी और जो गायब हो जाएंगी। देखिए, कुछ लाइट आई थी और यहाँ पर भी एक लाइट आई थी जो कि गायब हो चुकी है। तो जैसे ही इंजन को स्टार्ट करेंगे हम तो पूरी लाइट गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम इग्निशन को ऑन करते हैं तब कुछ लाइट आती है कुछ सेकंड के लिए और फिर वो चले जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कुछ ESP वगैरह की लाइट आ रही थी और आइडल की भी लाइट आपको आ रही थी, आइडल स्टार्ट स्टॉप की। तो ये लाइट वापस चले जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है उसके लिए दो लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये आप देख रहे हैं माल फंक्शन लाइट, जिसे हम इंजन चेक लाइट भी बोलते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। दूसरी, मैं अभी इग्निशन को ऑफ करता हूँ और इसी के नीचे आप देखिएगा, देखिए ये जो लाइट देखी ना आपने यहाँ पर, ये टेम्परेचर लाइट है। तो ये कूलेंट का टेम्परेचर बताती है। बहुत सारे लोग इसको इंजन का टेम्परेचर वाली लाइट बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये कूलेंट का टेम्परेचर बताती है। और ठीक उसके नीचे एक आपको ये वाली लाइट दिख रही है, लो इंजन ऑयल प्रेशर लाइट है। अगर इंजन ऑयल कम होगा तो ये लाइट शो हो जाती है। कुछ गाड़ी में ये लाइट आती नहीं है और कुछ गाड़ियों में आती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली गाड़ियों में ये लाइट दी जाती है। तो ये जो तीन लाइट होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि वार्निंग लाइट भी नहीं आई और हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि वार्निंग लाइट नहीं आती और आपको लगता है कि हमारी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी को आप चलाते जाते हैं और आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है? तो इसके पीछे का क्या रीजन है वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप पुराने ड्राइवर भी हैं, तो बहुत सारे पुराने ड्राइवरों को भी ये जानकारी नहीं है कि वार्निंग लाइट आए बिना भी हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। लेकिन मोस्टली देखा गया है जो बिगनर है, नए ड्राइवर है, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जब गाड़ी को चलाते हैं तो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको लगता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंजन टेम्परेचर लाइट आ जाए, जिसे हम कूलेंट टेम्परेचर लाइट भी बोलते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये लाइट आ जाए दोस्तों तो तुरंत ही आपको इंजन ऑफ करके गाड़ी को कहीं साइड में लगाना चाहिए। ये संकेत है कि आपकी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इंजन ओवर हीट हो रहा है और इंजन ओवर हीट होने पर इंजन सीज हो जाएगा। ठीक है। अब ये वार्निंग लाइट दोस्तों जब आ जाती है तब तो आपको पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी ये वार्निंग लाइट आती ही नहीं है और आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी को चला रहे हैं और नीचे से आपकी गाड़ी कहीं लग गई हल्की सी और आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी का रेडिएटर कहीं से लीक हो गया। तो आप गाड़ी को चलाते जा रहे हैं, रेडिएटर से कूलेंट रास्ते पर फैलता जा रहा है और धीरे धीरे कूलेंट खत्म हो जाएगा। तो कूलेंट जब खत्म हो जाता है तो ये वार्निंग लाइट शो ही नहीं होगी, क्योंकि ये वार्निंग लाइट दोस्तों कूलेंट का टेम्परेचर बताती है, ना कि इंजन का। इंजन के अंदर पड़ने वाला जो कूलेंट होता है उसका टेम्परेचर ये वार्निंग लाइट शो करती है। तो अगर कूलेंट ही नहीं होगा तो सेंसर काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप गाड़ी को चलाते जाएंगे, आपको लगेगा कि टेम्परेचर बिल्कुल सही है और आप गाड़ी को चलाते जाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। अब कुछ गाड़ियों में दोस्तों इंजन टेम्परेचर गोज भी दिया जाता है, मीटर भी दिया जाता है। जैसे कि मेरी गाड़ी में यहाँ पर ये टेम्परेचर लाइट दी गई है, लेकिन ये भी जो है दोस्तों इंजन का टेम्परेचर नहीं बताती, ये भी कूलेंट का ही टेम्परेचर बताती है, जो कि आपको यहाँ पर शो होते हैं इस तरह से। अगर ये डॉट यहाँ पर तक आ जाते हैं, हाफ तक, तो इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही एज तक ये पहुँचेगा तो ये वार्निंग लाइट भी आ जाएगी और यहाँ पर एज तक पहुँचने पर ये इंजन का टेम्परेचर हॉट बताएगी, यानी गर्म बताएगी। तब भी आपको गाड़ी को बंद करना। लेकिन जो बजट सेगमेंट की गाड़ी होती है या फिर बेस वेरिएंट गाड़ी होती है उसमें इस तरह का मीटर दिया नहीं होता।
तो यहाँ पर डिजिटल दिया गया है, कुछ गाड़ियों में एनालॉग दिया होता है। तो यहाँ पर भी आपको पता नहीं चलेगा अगर सेंसर काम नहीं करेगा, अगर गाड़ी के इंजन में कूलेंट होगा ही नहीं। पहली चीज तो ये हो गई इंजन सीज होने का कारण। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल नहीं है तब भी आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया, नीचे से गाड़ी टकराने का रेडिएटर अगर लीक हो जाता है तो कूलेंट खत्म होने के कारण इंजन ओवर हीट होकर सीज हो जाता है। इसी तरह से अगर गाड़ी का इंजन नीचे से जो इंजन चेम्बर है वो कहीं टकरा जाए और आपने ध्यान नहीं दिया और इंजन ऑयल पूरा निकल गया तो भी कुछ गाड़ियों में ये वार्निंग लाइट शो नहीं होगी। कौन सी वाली? ये लो प्रेशर वाली। अब कुछ गाड़ियों में ये लाइट होती ही नहीं है, ठीक है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी गाड़ी का इंजन किस वजह से सीज हुआ, और जब तक आप समझेंगे तब तक आपको काफी टाइम हो जाएगा। यानी कि जब आप गाड़ी से नीचे उतर के देखेंगे कि नीचे से चैम्बर टूट गया है, इंजन ऑयल लीक हो गया है, उसके बाद आपको समझ में आया कि इंजन ऑयल तो है ही नहीं, इसी वजह से इंजन ऑयल ना होने के कारण हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। तो ये जो दो लाइटें हैं दोस्तों, कभी कभी शो होती ही नहीं है, और मोस्टली देखा गया है जो बिगनर है वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि गाड़ी अगर कहीं टकरा गई तो उतर के एक बार हमको देखना चाहिए कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कूलेंट या फिर इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपकी गाड़ी भले ही धीरे से कहीं भी टकराए, लेकिन आपको गाड़ी को साइड में लगा के अच्छे से चेक करना है कि रेडिएटर या फिर इंजन ऑयल चेम्बर में कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो तुरंत आपको अपनी गाड़ी को ठीक कराना, उसके बाद ही आपको गाड़ी को ड्राइव करना है, अदरवाइज आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। पूरा इंजन आपको ओवरहॉल कराना पड़ेगा और अच्छा खासा खर्चा इस पर आने वाला है। तो ये जानकारी थी, मैंने सोचा आपको बताया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बिगनर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और कुछ पुराने ड्राइवर हैं उनको भी ये चीज़ की जानकारी नहीं होती, क्योंकि पहले जो गाड़ी चलती थी दोस्तों वो इतनी हाईटेक नहीं हुआ करती है, तो वो पुरानी गाड़ियों के हिसाब से अपनी गाड़ी को मेंटेन करके चलते हैं, चलाते हैं। तो इस वजह से भी ये दिक्कत होती है। और आपको पता है आजकल की गाड़ी काफ़ी एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ जो गलतियाँ हैं वो हमारे कारण ही हो जाती हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।